मदीना अल मुनव्वरा, वो रोशनियों का शहर जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद और रोज़ा रसूल वाक़ है। आज की इस वीडियो में हम इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत करेंगे। मस्जिद नबवी पहुंचने पर आपको इसके इतराफ़ में 3 रास्ते मिल जाएंगे जहां से आप मस्जिद की अंडरग्राउंड पार्किंग में जा सकते हैं। ये गाड़ी पार्क करने के लिए नहायत मुनासिब और सस्ती जगह है। आप यहां से मस्जिद नबवी के अंदर बआसानी एस्केलेटर्स के ज़रिए से पहुंच सकते हैं। इस पार्किंग में ऑटो ट्रांजैक्शन मशीन्स भी लगाई गई हैं जहां पर कतार में लगे बगैर बआसानी आप अपनी पार्किंग फ़ी अदा कर सकते हैं। कार पार्किंग से निकलकर आप सीधा मस्जिद नबवी के सहन में पहुंच जाएंगे। मस्जिद नबवी का सहन एक वसीअ और अरीज़ रकबे पर फैला हुआ है और इसने मस्जिद नबवी को चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस सहन में तकरीबन 250 के करीब बहुत बड़ी छतरियाँ नस्ब की गई हैं। ये बरकी छतरियाँ न सिर्फ दिन में साया मुहैया करती हैं बल्कि रात में रोशनी और गर्मी में हवा और कूलिंग भी मुहैया करती हैं। सिक्योरिटी के लिए इन छतरियों पर कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। मस्जिद नबवी के सहन में बैठने और नमाज अदा करने का एक अपना अलग ही पुरसकून सा एहसास है। You send comfort to us. चलें अब मस्जिद नबवी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसी दिखती है। मस्जिद नबवी को अंदर से भी एक मुनफरिद और दिलकश डिज़ाइन से सजाया गया है। इसके तर्ज तमीर में इस्लामी तहजीब और मॉडर्न फ़न तामीर को मद्देनज़र रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें एक वक्त में तकरीबन 1 मिलियन मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद नबवी की एयर कंडीशनिंग और मेंटेनेंस का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे काम करता है। मस्जिद नबवी में आपको कुरान पाक तकरीबन हर ज़ुबान में तर्जुमे के साथ मिल जाएगा। यहाँ जगह जगह शेल्फ्स मुहैया की गई हैं जहाँ से आप अपनी ज़ुबान के मुताबिक कुरान पाक का इंतखाब कर सकते हैं। कुरान पाक की तालीमात को समझाने के लिए सऊदी हुकूमत का ये एक शानदार इक़दाम है। मस्जिद नबवी की दूसरी मंजिल में एक फ्री पब्लिक लाइब्रेरी भी कायम है। यहाँ आपको हर तरह का इस्लामिक लिटरेचर मिल जाएगा। मस्जिद नबवी में ज़मज़म भी बकसरत हर जगह मुहैया किया गया है जिसे रोज़ाना की बुनियाद पर मक्का मुकरमा से यहाँ लाया जाता है। मस्जिद की छत पर भी नमाजियों के लिए काफ़ी जगह का इंतज़ाम है। छत को अमूमन फजर, मगरिब और इशा की नमाज़ों के लिए खोला जाता है। छत पर भी बाकी मस्जिद की तरह कालीन, कुरान पाक, पानी और दीगर सहूलियात मुहैया की गई हैं। यहाँ एक वक्त में तकरीबन 10,000 मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। जो लोग छत पर नमाज अदा करना चाहें वो गेट नंबर 5, 8, 21, 34 और 37 के ज़रिए मस्जिद की छत पर आ सकते हैं। इस जगह का भी एक अपना अलग एहसास है। मस्जिद नबवी के अहाता ही में एक और अहम ज़ियारत है जिसे सुकैफ़ा बनी साइदा के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद के गेट नंबर 15 के पास है। सुकैफ़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पनाहगाह या आराम करने की जगह। ये जगह कबीला बनी साइदा के ज़ेरे एहतमाम थी, इसलिए इसको सुकैफ़ा बनी साइदा के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ इकट्ठे होते, बाहमी मुशावरत करते और आराम करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ज़माने में इस जगह तशरीफ़ लाया करते थे। मगर इस जगह की वजह शोहरत वो मीटिंग है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुई और जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफ़ा अव्वल चुना गया। मस्जिद नबवी की हदूद के साथ ही आपको बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी जो तकरीबन मस्जिद के चारों तरफ ही फैली हुई है। आपको यहाँ तकरीबन हर तरह की अशिया मिल जाएंगी जैसे कपड़े, मुसल्ले, इलेक्ट्रॉनिक्स, अद्वियात, खाने पीने की अशिया वगैरह। मगर जिन दुकानों पर ज़ायरीन का ज़्यादा रश देखने को मिलता है उनमें सोने चांदी की दुकानें, खजूर और फिक्स्ड प्राइस शॉप्स हैं जिन पे तमाम सामान एक ही कीमत पर बिकता है। फिक्स्ड प्राइस शॉप्स पर भी मुख्तलिफ अशिया और गिफ्ट्स मिल जाते हैं जैसे अतर और परफ्यूम्स, खिलौने, ज्वेलरी और डेकोरेशन की अशिया वगैरह। यहाँ तमाम अशिया 2, 3 या 5 रियाल के अंदर ही मिल जाती हैं। ज़ायरीन यहाँ गिफ्ट्स खरीदने बड़ी तादाद में आते हैं।
to us when we lose something. You send comfort to us when we need anything. You give it to us when we lose something. You send comfort to us. मस्जिद नबवी के किंग फहद गेट के पास ही आपको मदीना ज़ियारत की बस का स्टॉप भी मिल जाएगा। इस बस का ट्रिप तकरीबन 2 घंटे का होता है और ये आपको मदीना की तकरीबन तमाम ज़ियारत दिखा देती है। When I look at your creations, but eyes and minds are filled. When we imagine your creations, we can feel your greatness. मस्जिद नबवी के जनूब मशरकी साइड पर आपको एक कब्रिस्तान मिल जाएगा जिसे जन्नतुल बकी के नाम से जानते हैं। ये मदीना अल मुनव्वरा की इस्लामी तारीख का पहला कब्रिस्तान है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल और मुतअद्दिद सहाबा कराम की आखिरी आरामगाह होने की वजह से इस कब्रिस्तान की मुसलमानों के दिलों में बड़ी कदर व मंजिलत है। जन्नतुल बकी और मक्का में वाक़िअ जन्नतुल मुअल्ला इस्लामी तारीख की 2 बड़ी मुक़द्दस कब्रिस्तान हैं। मस्जिद नबवी की ज़ियारत यहाँ मुकम्मल नहीं होती। इस जगह देखने के लिए और भी बहुत अहम मकामात हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। हम इसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स और आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। Thanks for watching. For more interesting videos, subscribe to our channel.